प्रारंभिक परीक्षा के लिए शॉर्ट टर्म में बेहतरीन रणनीति दी, आपको क्या लगता है, आप अपना डिस्कस करना चाहें? सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व करना चाहता। तो सोर्सेज थर्ड पेपर के लिए आप हमारे व्यूअर से यदि डिस्कस करना चाहें तो क्या सोर्सेज रहेंगे? इस पेपर में सिलेबस एक ज़्यादा बड़ा मतलब सोर्स हो सकता है आपके लिए, और 3 पेज लिखना लाइक और विद कंटेंट के साथ इफेक्टिव है। जैसे बदर्स आर हाफ यूज्ड इफ दे सर्व ओनली एज प्लानिंग डिवाइस, तो ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 का मेंस पेपर चल रहा है और आज जीएस थर्ड का पेपर था और हमारे साथ कैंडिडेट निकल के आए हैं। बात करेंगे कैसा रहा पेपर, पीवाईक्यूज वगैरह से फंसा क्या, कैसे पेन कैसे करते हैं और कुछ प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कप्तान सिंह। कप्तान सिंह है। आप हमको बताएं कि आपका ये कौन सा मेंस अटेम्प्ट क्या कैसे है? नहीं, मतलब यूपीपीसीएस का पहला मेंस है। अच्छा, यूपीपीसीएस पहला का ये attempt है, मतलब पहला पहला attempt। attempt। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स आप इनको बताएं आज का जो पेपर था वो कैसा पेपर था, पिछले साल के पीवाईक्यूज वगैरह से कुछ फंसे या कुछ अलग थे क्या, कैसे कुछ डिस्कस करें? ट्रेडिशनली पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में था, जिसमें आपको डाटा फैक्ट अलाइन करने में थोड़ा इश्यूज आते हैं, तो वैसा था। पर एक बहुत ही अलग पेपर भी नहीं था, एक साधारण तरीके से लिखा जा सकता था इस पेपर को। तो पीवाईक्यूज वगैरह से कुछ मिलते जुलते पीवाईक्यू वगैरह से मिलता जुलता तो नहीं कह सकते हैं, पर पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करके आप इस पेपर को किया जा सकता था। अच्छा, पीवाईक्यूज का इस्तेमाल हाँ, करके किया उनकी जा सकता टर्म्स था। के वर्ड्स को, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह ये पहले आ चुके, पर कुछ एक अलग क्वेश्चन थे कि जैसे बजटिंग इज नॉट ओनली फॉर प्लानिंग, तो इसका मतलब जेंडर बजटिंग की बात कर रहा है, वो ग्रीन बजटिंग की बात कर रहा है। इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व करना चाहता। तो सोर्सेज थर्ड पेपर के लिए आप हमारे व्यूअर से यदि डिस्कस करना चाहें तो क्या सोर्सेज रहेंगे? इस पेपर में सिलेबस एक ज़्यादा बड़ा मतलब सोर्स हो सकता है आपके लिए, और मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव करो, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे नार्को टूरिज्म, टेररिज्म जो आजकल ज़्यादा फोकस है उन सब चीज़ों पे, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट है, खासतौर करंट अफेयर से जो रिलेटेड स्टैटिक मिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो। तो बुक्स के कुछ सोर्सेज बताएंगे आप ऐसा तो, जहाँ से आपने पर्सनली जैसे मैं यूपीएससी करता हूँ, तो मेरे अपने कुछ स्टैंडर्ड्स तरीके हैं, उनके तरीके से मैंने किया था। पढ़े? उसमें कुछ सोर्सेज हैं, कोई books वगैरह? सोर्सेस है, कुछ कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, तो जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आप खासतौर इकोनॉमिक्स और जीएस थ्योरी के लिए कोचिंग्स वगैरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादा कंसाइज बेहतर होते हैं। बजट यूज़ कर सकते हैं आप, कुछ यूपी बजट की पॉलिसीज़ भी थी जो इसमें यूज़ आ रही थी, तो एक करके एक लाइक मिला जुला मिश्रण था सभी चीज़ों का। हम पेपर देखना चाहेंगे तो जी हाँ दोस्तों, ये है पेपर। हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपने अपलोड कर देंगे इसको। उधर थोड़ा पलटिए, पेपर बोला, ये पेपर है, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। बता रहे हैं कि काफ़ी लेंदी और ऐसा पेपर वगैरह आया था कि मतलब थ्योरेटिकल हाँ। क्वेश्चन है, खासतौर पे 12 मतलब 12 मार्क्स है, इसमें वो क्वेश्चन है हाँ। जिनको 3 पेज लिखना लाइक और विद कंटेंट के साथ इफेक्टिव है। जैसे बदर्स हाँ। आर हाफ यूज्ड इफ दे सर्व ओनली एज प्लानिंग डिवाइस, तो ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर इसको 3 पेजों में लिखना, तो ये है जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस दोनों का मिश्रण है। तो इसमें आप कमेटी का नाम डालना, फैक्ट डाटा, वो आपको अपने ही हिसाब से एक मेंटेनेंस करना पड़ेगा पूरे में। ठीक है, अब इवन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उस पर आपको 12 मार्क्स पे जाना है। और ट्रेडिशनली पीवाईक्यूज ऐसे नहीं आते थे, मतलब पीवाईक्यू पहले से मेंशन करके दे देते थे। इस बार ऐसा है कि जैसे बफर स्टॉक अकेले पे आपको फूड सिक्योरिटी को मिक्स करके 12 मार्कर लिखना, जो कि अपने आप में एक बड़ा हो जाता है। पीडीएस वगैरह नहीं है, सिर्फ स्पेसिफाइड किया बफर स्टॉक पे। और जैसे इकोनॉलॉजिकल सेंसिटिव हो गया, तो उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो बड़ा स्तर छोड़ छोड़ के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, मतलब माइनर टॉपिक्स को एक 12 मार्क्स से उन्होंने क्रिएट करके दिया है, तो वो इश्यूज हो गया। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपका जो ये माध्यम है, कौन सा माध्यम है? मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स जो पूछ रहे थे कि सर पेन वगैरह पूछते रहिएगा कि नॉर्मल कौन से पेन से लिखते रहते हैं लोग। देखिए, मैं जैसे सबका अपने अपने एक मतलब पकड़ने की स्ट्रेटेजी होती है, तो मुझे B7 ज़्यादा बेहतर लगता है, कोई B5 लिखता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अच्छा, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बस कम समय में, जैसा कि आप पहली बार मेंस देने को प्राप्त किए, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए शॉर्ट टर्म में बेहतरीन रणनीति दी, आपको क्या लगता है, आप अपना डिस्कस करना चाहें? प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है पीवाईक्यू, और यूपी के लिए स्पेसिफिक है करंट अफेयर्स से जो बुक्स आती हैं उनके लिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन है जो आपके डिसाइडिंग और फेल फ्यूचर को मतलब डिटरमाइंस करते हैं, तो वो जरूरी है। करंट वगैरह कहाँ से पढ़ सकते हैं? जैसे आप दृष्टि आती है, यूपी में सभी लोग पढ़ते हैं उससे दृष्टि से, पर मेन है प्रीलिम्स के लिए लाइक रिपीटेड रिविजन्स। तो वही स्टैटिक्स आपका आप लूसेंट यूज कर सकते हो, रिविजन ज़्यादा होने चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर जैसे कोचिंग की मॉक टेस्ट है, क्योंकि उस क्वालिटी तक कोई मैच नहीं कर पाता है।
और कुछ चीज़ें आप हमारे व्यूअर साथ पेपर से संबंधित कुछ टिप्स या ट्रिक्स वगैरह जो आपने सीखी हो, जानी, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जैसे मेरा पर्सनल अपना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आनी चाहिए, जैसे नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी हो गई, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज हो गई हैं, तो अगर आप इनको थोड़ा करते हो तो थोड़ा सी मार्क्स में आपको इंक्रीमेंट मिलता है। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो स्कोरिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी हो गई है, सोशल जस्टिस हो गया है, इफेक्टिवनेस हो गई है, तो इन सब का इस्तेमाल करके, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो खासतौर पर जो सामने चेक कर रहा है उसको आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा मिलता है, तो स्कोर में होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय दिया आपने। उम्मीद करेंगे आप इस बार इंटरव्यू दें और अंतिम रूप से चयनित भी हो। बहुत बहुत थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा नोटिफिकेशन से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।